इंडिया की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कैसे करेगी? मतलब क्या वर्ल्ड कप से बाहर हो गए? जवाब है नहीं। क्या बाहर हो सकते हैं? जवाब है हाँ, बहुत चांसेस है। 50 से 60% चांसेस है कि हम बाहर हो सकते हैं। अब सवाल बचा ये कि जो बची चांसेस हैं जिसमें हम क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं? तो उसका जवाब है कुदरत के निजाम से। हाँ जी, इंडियन टीम का भी पाकिस्तान बन गया, हम भी कुदरत के निजाम में हैं। फलानी टीम फलाने से हार जाए, फलाने का नेट रेट फलाने से कम रह जाए, फलनवा जो है फलनवे को हरा दे और हम अपना बचा हुआ जीत ले, तो जी हम पहुंच जाएंगे। अब ये अफसोसजनक है, लेकिन है यही, इंडिया का पाकिस्तान बन चुका है और हमें अब सिर्फ खेलने की नहीं बल्कि दुआओं की भी जरूरत है। इसीलिए हमको लगा कि आज इस वीडियो में आपको समझाते हैं कि इंडियन टीम जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कैसे कर सकती है। क्या ऐसा होगा कि इंडियन टीम जो है वो सेमीफाइनल तो चली जाए? तो देखिए जी, बड़ी आसान कहानी है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ग्रुप स्टेज में इंडिया को सुपर 8 में 76 रन से हार मिली, इंडिया की लंका लग गई। साउथ अफ्रीका एक और मैच जीतेगी आसानी से, वो सुपर 4 में यानी सेमीफाइनल में। तो साउथ अफ्रीका को मैं ये मान के बैठा हूं कि वो आसानी से पहुंच जाएगी, क्योंकि जिम्बाब्वे या फिर वेस्ट इंडीज किसी एक को तो वो हरा देंगे। इंडिया को अगर वो इतना गंदा कूट सकते हैं तो वो किसी एक को तो कूटेंगे और वो सेमीफाइनल में जा रहे हैं। यानी 4 टीमों में से 2 टीमें जानी है, उसमें से एक टीम पक्की हो गई, यानी 50% कहानी गई। अब बचे 50% में 3 टीमें, उसमें इंडिया के चांसेस कितने हैं? आपको समझना यह है कि साउथ अफ्रीका का नेट रेट जो है +3.8 है, जो इनक्रेडिबल। इंडिया का -3.8 है, जो गर्दिश में। अब वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे जो है उसका सुपर 8 करियर अभी शुरू नहीं हुआ, सुपर 8 का उसका मैच आज होगा। तो जो भी इनमें हारेगा, एक लेट्स जस्ट होप कि बहुत बड़ी जीत ना हो, मतलब हार जीत इन दोनों के बीच में हो, लेकिन कोई टीम बहुत बड़ी ना जीते, क्योंकि बहुत बड़ा जीत गया तो सेकंड टीम का नेट रेट बेहतर हो जाएगा। तो चाहे जिम्बाब्वे जीते या फिर वेस्ट इंडीज, लेट्स जस्ट होप कि इनका एक क्लोज मैच हो जिसमें ऑलमोस्ट नेक टू नेक रन रेट इनका हो और गड़बड़ ना हो, क्योंकि एक का गड़बड़ हो गया लेकिन दूसरे का स्ट्रांग हो गया तो हमारे लिए मुश्किल है। अब इंडिया को यहां से दुआएं शुरू करनी पड़ेंगी। दुआ कि साउथ अफ्रीका जो है वो अपने बचे हुए मैचेस जो है वो दोनों टीमों से जीत ले, यानी जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज दोनों को साउथ अफ्रीका हरा दे। तो इससे कहानी क्या होगी कि साउथ अफ्रीका के हो जाएंगे 6 पॉइंट और वो आसानी से पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल में। साउथ अफ्रीका अगर दोनों मैच जीत जाती है तो वो टॉप होकर चले जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि फिर बाकी टीमें, जो कोई भी टीम है, वो मामला उन्हें गड़बड़ाएगा। उसके बाद अगर इंडिया अपने बचे हुए दोनों मैचेस जीत लेती है, यानी वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे, इन दोनों से इंडिया जीत लेती है, तो इंडिया आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी। यानी हम तो जीते ही जीते, लेकिन हमारे जीतने के साथ साथ अगर साउथ अफ्रीका बाकी दोनों टीमों को हरा देती है तो फिर हम आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। बट सवाल यह है कि अगर साउथ अफ्रीका एक मैच हार गई तो क्या होगा? अब देखो, साउथ अफ्रीका, उसका भी सिनेरियो देख लेते हैं। जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज का मैच है। अगर वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को हरा दिया, जिसके चांसेस लग रहे हैं पहली नजर में, या हो सकता है जिम्बाब्वे जो है वो हरा दे, और फिर यही टीम जाकर साउथ अफ्रीका को हरा देती है, तो इंडिया की बैंड बच जाएगी। बैंड इसलिए बच जाएगी कि इंडिया को फिर कुछ कैरिज्मेटिक करना होगा ताकि हम आगे जा सके, कैरिज्मेटिक। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मान लो वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को हराया लेकिन जिम्बाब्वे ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, तो इतना लोड नहीं है हमारे पास, हमारा मामला चल जाएगा, क्योंकि फिर वहां पर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेन कहानी यह है कि लेट्स जस्ट होप, जो इंडिया के लिए सबसे इजी ऑप्शन है, कि साउथ अफ्रीका अपने बचे हुए मैचेस जीत ले और इंडिया अपने बचे हुए मैचेस जीत ले, तो हम आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज या जिम्बाब्वे 2 मैचेस जीत लेती है आपस में और फिर साउथ अफ्रीका से, तो जो भी हमारा लास्ट मैच होगा उसमें हमको नेट रन रेट देखना पड़ेगा। हाँ, इंडिया का एडवांटेज ये है कि इंडिया का जो आखिरी मैच है वेस्ट इंडीज के साथ, उसमें इंडिया को आइडिया होगा कि हमको ये मैच कितने ओवर में जीतना है, तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगा। लेकिन लेट्स जस्ट होप कि वहां तक कहानी ना जाए, क्योंकि हमारा नेट रन रेट ऑलरेडी घुसा हुआ है। अब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को बुलाया, कहा कि आप आओ पाकिस्तान। आपने पाकिस्तान पे वो 3 मैचों की जो सीरीज थी उनकी विकेटें देखी थी? बात कह रहा हूं कि आपने, उन्होंने विकेटें कैसी दी अपनी, उन्होंने क्या किया, अपना कॉन्फिडेंस ले लिया। इंडिया क्या है, इंडिया तैयारी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, किसकी? फ्लैट विकेटों पे। के लिहाज से, उन कंडीशंस के लिहाज से पाकिस्तान इज नॉट अ बैड टीम। उनका वो मैच धुल गया उस दिन, बट यू नेवर नो। उस दिन मैं कह रहा हूं पाकिस्तान फेवरेट होता। क्यों? एक तो न्यूजीलैंड जो है वो ट्रैवल करके, न्यूजीलैंड ने खेला नहीं कोलंबो में, पांच है। अब बात आती है तैयारियों की। आपने पहले खेला साउथ अफ्रीका से, उसके बाद आपने खेला न्यूजीलैंड से T20 सीरीज, ठीक है।
मैं कुछ वो नहीं करूँ। आपने क्या विकेटें ली? पाटा विकेट, मतलब सीमेंट लगाओ, शुरू करो बैटिंग, ठा 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 तलवारें चल रही हैं, ये तो जी तबाह हो जाएंगी। अब कीजिए, मतलब शॉकर ऑफ द सेंचुरी अगर इंडिया ये T20 वर्ल्ड कप नहीं जीतती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त तो लगा ऐसा रहा था यार कि कौन आएगा इनके सामने, 220 कौन आएगा, बचेगा कौन इनके सामने। मतलब कोई RPG लेके घूम रहा है, कोई AK-47, कोई AK-57, कोई पता नहीं क्या, कोई कुछ, सब F-16, ये ऐसा लग रहा था। बट अब बात देखो क्या हुआ। पाकिस्तान ठीक है, इंडिया से हल्की टीम है, जो भी है, सब कुछ है। मैं अक्सर ये बात कहते ही हैं कि यार कि क्रिकेट जो है वो कंडीशंस और सिचुएशन का गेम है। जिसने कंडीशंस और सिचुएशन को बेटर जज कर लिया, उसके मुताबिक खेल लिया, वो बेहतर टीम उस दिन साबित होगी। अब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को बुलाया, कहा कि आप आओ पाकिस्तान। आपने पाकिस्तान पे वो 3 मैचों की जो सीरीज थी उनकी विकेटें देखी थी? पाटा थी। कहाँ पाटा थी? पाटा नहीं थी, लंका लग गई थी, लंका लग गई थी। ऑस्ट्रेलियंस अपने उस पे नहीं थी सर, मतलब अपने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के साथ नहीं गई। नहीं, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के साथ। बट एक बात बताऊं, ट्रेविस हेड खेले थे उसमें, मिच मार्श भी एक मैच खेला था, पता ही नहीं लगा खेलने के नहीं। ठीक है, ये मैट रेनशॉ भी खेले थे, ठीक है, एडम जैम्पा भी खेले थे, मुझे और देखना पड़ेगा, मतलब हाँ, इक्के दुक्के मैचेस सब खेले थे। बट मैं ये बात कह रहा हूं कि आपने, उन्होंने विकेटें कैसी दी अपनी, उन्होंने क्या किया, अपना कॉन्फिडेंस ले लिया। इंडिया के सामने पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं, ये फैक्ट है। पाकिस्तान के लिहाज से, उन कंडीशंस के लिहाज से पाकिस्तान इज नॉट अ बैड टीम। उनका वो मैच धुल गया उस दिन, बट यू नेवर नो। उस दिन मैं कह रहा हूं पाकिस्तान फेवरेट होता। क्यों? एक तो न्यूजीलैंड जो है वो ट्रैवल करके, न्यूजीलैंड ने खेला नहीं कोलंबो में, पाकिस्तान कोलंबो में खेल रहा है इतने वक्त से, उनको कंडीशंस का पता है, उनकी गेंदबाजी। पाकिस्तान को बस ये करना है जो कल साउथ अफ्रीका ने किया, पहले करो बैटिंग और हम बॉलिंग से आपको फंसाएंगे, हमारे पास वो बॉलिंग है। इंडिया क्या है, इंडिया तैयारी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, किसकी? फ्लैट विकेटों पे, फ्लैट विकेटों पे, चाहे वो न्यूजीलैंड हो या साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड हो, जो मर्जी। हमने तैयारी क्या हमारी वाकई हुई थी कंडीशंस के लिए? क्या हम उस हिसाब से, मैं तो कह आज न सिर्फ 2 पॉइंट भारत के हाथ से गए हैं, बल्कि कई सवाल भारत की टीम पर आए हैं। नेट रन रेट भी चला गया, 76 रन से इंडिया ने इस मुकाबले को हारा है। और कहीं ना कहीं आपको यह मानना होगा, ये वो इंडिया था ही नहीं जो पिछले 1.5 साल से हम देख रहे थे। 1.5 साल और आज में क्या फर्क आया पता नहीं, लेकिन जो लीग मुकाबले थे भारत के, वहां इलेक्शन दिख रहे थे और रेड फ्लैग वहां पर दिख रहा था। लग रहा था कि भारत की बैटिंग जो है वो पूरी 100% पोटेंशियल पर नहीं खेल रही थी। लेकिन हमने क्या किया? हमने कहा अरे जिस दिन अभिषेक शर्मा 25 गेंदें खेल जाएंगे, उस दिन सारी दिक्कतें जो हैं उसका समाधान हो जाएगा। आज अभिषेक 0 पे नहीं आउट हुए, 12 बॉलें खेले हैं, लेकिन उन 12 बॉलों में उनको खेलता देखकर आज और ज्यादा निराशा हुई। आज भारत के बल्लेबाज आ रहा हूं, इतना बड़ा रेड फ्लैग भारत की क्रिकेट टीम का, कहीं जो फैंस हैं वो अभी से हाथ तो नहीं खड़े कर दिए उन्होंने कि नहीं नहीं भैया अब वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, अभी भी उम्मीद है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता, ये वाकई में हो सकता है। क्या आज इंडिया का T20 का जो बबल है, जिसे हम कहते हैं गुब्बारा, वो फटा है? क्योंकि हमें लग रहा था कि नहीं याददाश्त से खेल लेंगे, 1.5 साल हमने खेला है, बट इस वर्ल्ड कप में ना हमें वो वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे थे। वो गाड़ी में आता ना कि आपके टायर की हवा कम है, टायर की हवा कम है, आज वो पंचर दिख गया। क्या वो गुब्बारा फूटा है आज? नहीं, देखिए डंट तो पड़ा है, डंट तो डेफिनेटली पड़ गया है। क्योंकि देखिए जब आप ऐसे हारते हैं तो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल पे है, जो वो कमजोर भी होता है। आपके मन में डाउट्स क्रिएट होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि अभिषेक शर्मा की, वो देखिए कितनी अच्छी हिटिंग करता था, अब उसके मन में डाउट क्रिएट हो रहे क्योंकि उसके रन नहीं बन रहे। जब आप ऐसे मैचेस हारे तो 20 रनों पर 3 आउट कर दिए साउथ अफ्रीका के, और साउथ अफ्रीका ने क्या किया? गेम सेंस, कॉमन सेंस, खेलते आ गए। हमारे भी 3 आउट हुए, पर हमने कहा ऐसी की तैसी, जिस दिन हमारा बल्ला नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, हमें नेट रन रेट की कोई परवाह नहीं, हम अगले मैच में देख लेंगे। अब यहीं पर सनी भाई मुझे लगता है कि गेम सेंस और कॉमन सेंस से भी आ रहा है इंडिया। नहीं तो शॉर्ट सिलेक्शन जो आप कह रहे हैं सनी भाई, मुझे आप बता दीजिए कि क्या वो ईगो है हमारी कि मारूंगा तो छिक्का ही मारूंगा, स्टेडियम से बाहर ही बॉल फेंकूंगा? क्योंकि इंडिया 188 कर रहा था ना, 288 तो कर नहीं रहा था। तो ये शॉर्ट सिलेक्शन जो है, क्यों एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, 10 प्लेयर जो है वो कहते हैं हमने अपनी ईगो को जो है वो जेब में नहीं डालना, हमने ईगो के साथ बैटिंग करनी है। वो क्यों हुआ फिर? तो मैं वही आपसे सवाल कर रहा था कि क्या वो ग्लोरी शॉट्स, वो ईगो, हम इसी तरह से खेलेंगे, वही आज भारत को ले डूबी है कि क्या हुआ? हकीकत यह है कि इंडिया हार बदतरीन रही। साउथ अफ्रीका ने इंडिया को 2 डाला, पूरे 71 रन से हराया और 111 रन पे हुई ऑल टीम आउट। इंडिया